जब स्टूडेंट थे तो टीवी नहीं देखी, नए कपड़े नहीं खरीद पाए थे। आज दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले सीईओ। चेन्नई का वो लड़का नई शर्ट खरीदने से पहले भी कई बार सोचता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ऐशो आराम की चीजें खरीदने से कहीं उसे अपनी पढ़ाई की सामग्री से समझौता न करना पड़े। उसके जीवन में अगर परिवार के बाद कुछ था तो वो थी किताबें। पिता नौकरी जरूर करते थे, लेकिन उनके 2 कमरे के फ्लैट में टीवी नहीं थी, सो उन्होंने स्टूडेंट रहते टीवी नहीं देखी। कार नहीं थी तो कार में कभी नहीं बैठे। और आज वो समय आ ही गया जब चेन्नई का ये लड़का दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला सीईओ बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचई की। सुंदर को 2019 में कुल 28.1 करोड़ डॉलर यानी कि 2144.53 करोड़ रुपए की सैलरी मिली, यानी हर महीने करीब 225 करोड़ रुपए। एक नियामक फाइलिंग में अल्फाबेट इंक ने खुलासा किया है कि 2019 के लिए उसके सीईओ सुंदर पिचई की कुल मुआवजा राशि $280 मिलियन से अधिक रही, जिसमें 47 वर्षीय भारत में जन्मे बिजनेस लीडर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान वाले अधिकारियों में से एक है। मार्केट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार पिचाई जब गूगल के सीईओ बने थे तो उनकी सैलरी लगभग $200 मिलियन के आसपास थी। इसमें से अधिकांश हिस्सा स्टॉकिंग अवार्ड्स में थे। शुक्रवार को रिपोर्ट में कहा गया कि पिचाई के मुआवजे में उछाल मुख्य रूप से अल्फाबेट के सीईओ के रूप में उनकी पदोन्नति से बंधे स्टॉक अवार्ड्स के कारण है। अमेरिका की दिग्गज कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को 2019 में कुल 28.1 करोड़ डॉलर यानी कि 2144.53 करोड़ रुपए की सैलरी मिली। अल्फाबेट ने जानकारी दी कि इस साल उनका वेतन बढ़कर $20 लाख यानी कि 15.26 करोड़ रुपए हो जाएगा। पिचाई की सैलरी अल्फाबेट कर्मचारियों की औसत कुल वेतन के 1085 गुना है। आपको बता दें कि सुंदर पिचाई 1972 में भारत के चेन्नई में जन्मे थे। पिचाई के सैलरी पैकेज का अधिकांश हिस्सा शेयरों में है, जिनमें से कुछ का भुगतान अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक S&P 100 इंडेक्स की अन्य कंपनियों के मुकाबले अल्फाबेट के स्टॉक रिटर्न के आधार पर किया जाएगा। अगर इस हिसाब से देखें तो उनका बतौर सैलरी भुगतान काफी कम ही रहेगा। 2019 में पिचाई की सैलरी $6.5 लाख यानी कि करीब 5 करोड़ रुपए थी। 2018 गूगल सीईओ के पद पर रहते हुए पिचाई की बेसिक सैलरी 4.6 करोड़ रुपए थी, मगर अब इसमें 200% की बढ़ोतरी हुई है। 2018 में उन्हें $19 लाख यानी करीब 135 करोड़ रुपए का कुल वेतन मिला था, जिसमें 4.6 करोड़ रुपए की बेसिक सैलरी शामिल है। पिचाई को प्रदर्शन के आधार पर ही स्टॉक यूनिट दिया जाना तय किया गया था, जिसकी कुल कीमत 31.5 करोड़ रुपए है। पिचाई ने हाल ही में 5 करोड़ रुपए भारतीय प्रवासी मजदूरों के लिए दान किए थे। चेन्नई में 1972 में जन्मे सुंदर पिचाई का मूल नाम पिचाई सुंदराजन है, लेकिन उन्हें सुंदर पिचाई के नाम से ही जाना जाता है। सुंदर पिचाई ने अपनी बैचलर डिग्री IIT खड़गपुर से ली। उन्होंने अपने बैच में सिल्वर मेडल हासिल किया। अमेरिका में सुंदर ने MS की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की और वार्टन यूनिवर्सिटी से MBA किया। पिचाई को पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में साइबेल स्कॉलर के नाम से जाना जाता है। सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल ज्वाइन किया था। उस समय वे प्रोडक्ट और इनोवेशन ऑफिसर थे। सुंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड्रॉइड, क्रोम और एप्स डिवीजन रह चुके हैं। फिर उन्हें गूगल का सीनियर VP प्रोडक्ट चीफ बनाया गया था। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट और 2008 में लॉन्च हुए गूगल क्रोम में उनकी बड़ी भूमिका रही। आर्थिक तंगी के दिनों में सुंदर पिचाई 1995 में स्टैनफोर्ड में बतौर पेइंग गेस्ट रहते थे। पैसे बचाने के लिए उन्होंने पुरानी चीजें इस्तेमाल की, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं किया। वे PhD करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बतौर प्रोडक्ट मैनेजर अप्लाइड मटेरियल इंक में नौकरी करनी पड़ी। प्रसिद्ध कंपनी मैकिन्से में बतौर कंसल्टेंट काम करने तक भी उनकी कोई पहचान नहीं थी। 1 अप्रैल 2004 को वे गूगल में आए। सुंदर का पहला प्रोजेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इनोवेशन शाखा में गूगल के सर्च टूलबार को बेहतर बनाकर दूसरे ब्राउजर के ट्रैफिक को गूगल पर लाना था। इसी दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि गूगल को अपना ब्राउजर लॉन्च करना चाहिए। इसी एक आइडिया से वे गूगल के संस्थापक लैरी पेज की नजरों में आए। इस आइडिया से उन्हें असली पहचान मिलनी शुरू हुई।
2008 से लेकर 2013 के दौरान सुंदर पिचई के नेतृत्व में क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम की सफल लॉन्चिंग हुई और इसके बाद एंड्रॉइड मार्केट प्लेस से उनका नाम दुनिया भर में हो गया। सुंदर ने ही गूगल ड्राइव, जीमेल ऐप और गूगल वीडियो कोडेक बनाए हैं। सुंदर द्वारा बनाए गए क्रोम ओएस और एंड्रॉइड ऐप ने उन्हें गूगल के शीर्ष पर पहुंचा दिया। एंड्रॉइड डिवीजन उनके पास आया और उन्होंने गूगल के अन्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया। पिचाई की वजह से ही गूगल ने सैमसंग को साझेदार बनाया। प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में जब सुंदर ने गूगल ज्वाइन किया तो इंटरनेट यूजर्स के लिए रिसर्च किया ताकि यूजर्स जो इंस्टॉल करना चाहते हैं वे जल्दी इंस्टॉल हो जाए। हालांकि यह काम ज्यादा मजेदार नहीं था, फिर भी उन्होंने खुद को साबित करने के लिए अन्य कंपनियों से बेहतर संबंध बनाए ताकि टूल बार को बेहतर बनाया जाए। उन्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट का डायरेक्टर बना दिया। 2011 में जब लैरी पेज गूगल के सीईओ बने तो उन्होंने तुरंत पिचाई को प्रमोट करते हुए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। तो दोस्तों, सुंदर पिचाई को लेकर अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देवें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने इस भारतीय की महानता का पता सभी को लग सके। धन्यवाद।